सर इसमें हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करवा सकते हैं? करवा सकते हो, लेकिन तुम लोगों का कोर्स का पार्ट है नहीं। मतलब अगर क्योंकि हमें देखो प्रोजेक्ट इसमें वगैरह पूरी बनाना। विंडोज एप्लीकेशन वगैरह होती है, इसमें पूरी हम्म, विंडोज एप्लीकेशन वगैरह भी होती है, यूआई भी डिज़ाइन होते हैं, लेकिन वो बहुत एक एडवांस इंस्ट्रक्शंस होती हैं। वो हमारे कोर्स का पार्ट है नहीं, और ना ही आप लोगों को कोई इस टाइप का प्रोजेक्ट देगा कि डेटाबेस कम वो कनेक्ट करो। और सर आर्डुइनो वगैरह पे जगह प्रोजेक्ट बनते हैं तो उसका कैसे होता है सेटअप? यार वो तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाले बताते हैं, अभी तक ये वाला सब्जेक्ट मेरे पास आया तो नहीं। ये जब आप लोग कोर अच्छा। के बाद कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ोगे ना, उसमें है ये आर्डिनो वगैरह। अच्छा। ठीक है, ओके सर। उसमें पूरी हार्डवेयर डिजाइनिंग आप लोगों को पढ़ाई जाएगी कि हाउ टू डिजाइन दी आर्किटेक्चर। लैब में करवाया जाएगा वो? जी 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 बिल्कुल, कंप्यूटर आर्किटेक्चर की लैब में करवाया जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों को प्रॉब्लम थी, अश्मील का भी मैसेज था और यहाँ पर अलिशबा का भी मैसेज है और जुनैरा का भी। सर इसमें मल्टीपल लाइन ऑफ कोड कैसे कमेंट करेंगे? हाँ बिल्कुल सही है, करते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट। सर ये फिर से समझाइएगा, डेसिमल वाली है सर, डेसिमल में समझ में। ठीक है जनाब, इसको थोड़ा एक्सप्रेशन को और चेंज कर लेते हैं, और इसमें एक और इंस्ट्रक्शन है हमारे पास मल्टीप्लाई की, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है ना। सर यहाँ पे जैसे ऊपर इंटीजर एक्स हमने यूज किया है और नीचे ई ए एक्स है, तो ये दोनों सेम काम कर रहे हैं ना? नहीं 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 नहीं, ये तो सी शार्प का कोड कमेंट हुआ है, ये कोई जी असेंबली सर, इंस्ट्रक्शन नहीं है। सर जैसे हमने इंटीजर एक्स में मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय हाँ 3 हाँ, किया तो वो एक्स में स्टोर हो रहा है, इसी तरह पूरी इंस्ट्रक्शन ई एक्स में ई स्टोर हो रही एक्स है में ना? स्टोर हो रही है, ई एक्स। जी, अगर हम इसकी जगह ई एक्स की जगह एक्स लिख दें तब भी काम हो जाएगा? एक्स नहीं होता कुछ, ए एक्स होता है, ये ओके 16 बिट। ठीक है। ठीक है, या ए होता है, या ए एच होता है, नहीं सर, या ए इधर एल कोई होता है। इंटीजर नहीं आ सकता, मतलब कोई। ओके सर ठीक है। देखिए अगर आपको बाइट में वैल्यू भेजनी है ना, यानी रजिस्टर के बिल्कुल लोअर पार्ट में, तो आप ए नहीं लिखते डायरेक्ट। आप फिर जब बाइट की बात होती है ना, सिर्फ सिंगल बाइट की, तो जनाब वहां पर इंस्ट्रक्शन होती है ए एल। सही है, आप 8 बिट के रजिस्टर के जी सर। लोअर पार्ट में वैल्यू भेज रहे हो। अब इसका मतलब पता है क्या होता है? अगर मैं इसको कमेंट आउट करूँ ना, तो इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है, मैं इसको मूव कर दूं और इसको सीधा सीधा डीबग करते हैं, तो अब देखिएगा कि हमारे पास ये जो रजिस्टर की वैल्यू है ना, ये देखें एक पहले से गार्बेज वैल्यू है। अब ये पहले इंस्ट्रक्शन मूव होने जा रही है, अभी मूव हुई नहीं है, मूव होने जा रही है। तो अब जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा ना, तो अब नोटिस कीजिए ए एल यानी अकोमुलेटर के बिल्कुल लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में जाके वैल्यू स्टोर हो गई। और क्योंकि यहाँ पर ए एल का मतलब था 4 बिट, तो इसका साइज सिर्फ इतना था। मैंने सिर्फ रजिस्टर को सिर्फ इतना इस्तेमाल किया, बाकी तमाम ये जो वैल्यू हैं ये गार्बेज वो ही वाली वैल्यू है, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरीके से अगर इसी के बरक्स अगर हम लोग ये वाली इंस्ट्रक्शन की बात करें ना, कि जनाब मूव ई ए एक्स, तो हालांकि ये 4 बहुत छोटी वैल्यू है, लेकिन क्या होगा, ये पूरे रजिस्टर को क्या करेगा, रिजर्व करेगा, और ये वाली वैल्यू बिल्कुल लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में पुश करवा देगी। ठीक है। अच्छा, मल्टी लाइन कमेंट करने का तरीका जाना कि जनाब हमारे पास क्या होता है
कि सिंगल लाइन तो ये होता है, मल्टी लाइन कमेंट करने का तरीका हमारे पास कुछ ये होता है, कमेंट और ये या आप इधर @ लगाते हो, इन दोनों में से कोई एक तरीक़ेकार होता है। इसमें आप जो भी लिखते हो वो मल्टी लाइन कमेंट होता है। अच्छा, अब जनाब हमारे पास अगली चीज़ है, मैनुअल के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो यहाँ पर कुछ कॉमन रेडिक्स कैरेक्टर के बारे में बताया हुआ है। अब जैसे मैंने y का एक वेरिएबल बनाया था ना, और उसकी टाइप रखी थी डी वर्ड। अच्छा तला अहमद, आपका शायद कैमरा खुला हुआ है भाई। डी वर्ड विच इज 3 या 4। देखो अब ये क्या है, मेरे पास मेरा एक डाटा है, अब इसमें मैंने कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दी हुई, यानी कोई रेडिक्स प्रोवाइड नहीं किया हुआ। अगर कोई ऐसी सिचुएशन में है, अगर आपने कोई रेडिक्स प्रोवाइड नहीं किया हुआ, तो वो बाय डिफॉल्ट इसको डेसिमल कंसीडर करेगा। सही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे बात करते हो बाइनरी की, तो आपको यहाँ पे बाइनरी वैल्यू देनी पड़ेगी 10101, कुछ इस तरह बाइनरी, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर आपको हेक्सा, जैसे हेक्सा वैल्यू दे रहे हो, तो आप यहाँ पे 15 लिखो और यहाँ पर एच लगा दो। तो ये कुछ कॉमन रेडिक्स कहलाते हैं जो कि आप अपने डाटा में देते हो। लाइक एग्जाम्पल, अगर 30D का मतलब है डेसिमल वैल्यू, AH का मतलब है हमारे पास 6A का मतलब 6A तो एक हेक्सा डेसिमल वैल्यू, H का मतलब है ये हेक्सा वैल्यू है। 42 में कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इफ नो रेडिक्स इज गिवन द इंटीजर कांस्टेंट इज अज्यूम्ड टू बी डेसिमल। और इसी तरीके से यहाँ पर 1101, ये क्या है, बाइनरी। अब आ जाओ जनाब सेगमेंट्स के बारे में। सेगमेंट्स भी पता है सबको, हमारे पास दो किस्म के सेगमेंट्स होते हैं, एक डाटा होता है और एक हमारे पास कोड होता है। स्टैक सेगमेंट भी होता है, लेकिन वो जरूरत होती है तो करते हैं, वरना नहीं करते। डाटा सेगमेंट आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ द प्रोग्राम कंटेनिंग द वेरिएबल, ये बात भी सबको समझ में आ गई। डॉट कोड डायरेक्टिव आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ द प्रोग्राम कंटेनिंग एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन, ये बात भी सबको समझ में आ गई। स्टैक डायरेक्टिव आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ द प्रोग्राम होल्डिंग द रन टाइम स्टैक सेटिंग इट्स साइज, आगे जाके हम लोग स्टैक भी यूज करेंगे तो वहां पर ये वाली इंस्ट्रक्शन आएगी। इसी तरीके से अब यहाँ पर कुछ डाटा रजिस्टर्स के बारे में बात की गई है। जनाब 4 किस्म के जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं। तो EAX, EBX, ECX, EDX, जब भी किसी भी रजिस्टर में E का कीवर्ड लिख जाए तो इसका मतलब आगे बन करके मान लिया हो कि ये 32 बिट इसका साइज होगा। अगर हम बात करते हैं सिर्फ 1 बिट के रजिस्टर की, तो जनाब उसमें पहले अगर हम यूज़ करते हैं तो वो AL होता है, जब लोअर साइड फुल हो जाती है तो फिर AH में आते हैं। इसी तरीके से बेस रजिस्टर की बात करें तो BL, BH, CL, CH, DL और DL। 16 बिट क्या होता है, इन दोनों को जब आपस में मर्ज कर देते हैं तो जनाब वो AX बन जाता है। AX, BX, CX, DX इज 16 बिट रजिस्टर्स, ठीक है। जी अब्दुल्ला, ये जो कॉल राइट का जो फंक्शन हमने लिखा है, ये EX की वैल्यू को उठाता है। अरिशा क्या कह रही हैं, ये 8 बिट में होते हैं। क्या 8 बिट में होते हैं? 1 बाइट 8 बिट, यानी इसका साइज 4 बिट होता है, इसका साइज 4 बिट होता है। ये दोनों मिलकर जो है वो रजिस्टर 1 बाइट का बनाते हैं, और इनका 4 टाइम्स, यानी इनका अगर डबल कर दिया जाए तो वो AX बनता है रजिस्टर। ठीक है। AL की जो आप बात कर रही हैं ना, वो 4 बिट का होता है, 4 बिट। AL और AH मिलकर एक 8 बिट का एक रजिस्टर बनाते हैं, 1 बाइट रजिस्टर।
अब इसी तरीके से जनाब अगली इंस्ट्रक्शन हमारे पास, अगर हम उसी एक्सप्रेशन की बात कर लें तो एक इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं कि भाई x की वैल्यू अगर हमने यहाँ पर 4 दे दी, इसी तरीके से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारे पास y विच इज 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3। अब ये एक इंस्ट्रक्शन है, एक एक्सप्रेशन है, कुछ भी हो सकती है XYZ, ठीक है। आप लोगों के जो लैब नंबर 2 का टास्क है वो भी इसी पर है। कुछ एक्सप्रेशन है वो आप लोगों को सॉल्व करनी है। अब जनाब हाउ इज इट पॉसिबल टू सॉल्व दिस, या अगर आप चाहो तो इसको भी ब्रैकेट प्रोवाइड कर दो। अब क्या होगा, हो जाएगी। अब हमारे पास सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बना लिया अपनी आसानी के लिए, आप चाहो तो नहीं बनाओ, अब क्योंकि फॉर्मेट अगर दे दिया तो आपको बनाना पड़ेगा कि इसी फॉर्मेट पे करना है काम। तो हमने यहाँ पर x वेरिएबल ले लिया जिसकी टाइप जो है वो डीवर्ट ले लिया और उसमें 4 असाइन कर ठीक है। और फिर क्या होगा, अब मुझे बताइए कि सबसे पहले क्या चीज़ सॉल्व होनी चाहिए, ये या ये? 2 + 3 वाला। कोई भी कर जरूरी है, सकते हैं वैसे। कोई भी कर सकते हैं, ब्रैकेट है ना। हम ब्रैकेट यस। में ये प्रेसिडेंस नहीं देखेंगे कि जनाब प्लस है या माइनस है, ब्रैकेट है। अब आपकी अपनी मर्जी, कौन सा भी ब्रैकेट सॉल्व कर लो, इट्स अप टू यू। तो जनाब यहाँ पर हम ये वाला ब्रैकेट अगर पहले सॉल्व कर लें, क्या ख्याल है? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि भाई हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है, सर डीवर्ड ही लें, हाँ डीवर्ड लिया है ना, क्योंकि हम 32 बिट रजिस्टर में काम करने जा रहे हैं, इसलिए डीवर्ड लिया। तो अब हमें पता है कि भाई x के वेरिएबल में 4 पहले से है, ठीक है भाई। लेकिन हम डायरेक्ट अगर ये वाली इंस्ट्रक्शन लिख दें, सब्ट्रैक्ट कर दो x, 3, क्या ये चीज चलनी चाहिए? जी स्टूडेंट्स। नो सर। क्यों? सर इसमें रजिस्टर यूज नहीं होगा ना। जरूरी है सर फिर इसका Yes, sir. आंसर किस में स्टोर होगा? इसका आंसर स्टोर नहीं होगा तो वेरिएबल मेमोरी नहीं होती सर, लेकिन इस पे तो रजिस्टर में काम हो रहा है ना। नहीं नहीं, ये मैंने कोई शर्त नहीं बताई थी जनाब। देखो अगर मैं इसको बिल्ड कर लूँ ना तो चेक कर लेते हैं कि क्या हमें कोई सर एरर दे रहा इमीडिएट है। ऑपरेटर नहीं बोलेगा। इमीडिएट ऑपरेटर है ना, इमीडिएट ऑपरेटर है वो, इसलिए क्योंकि ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड कहलाता है। हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन दे दी कि भाई सब्ट्रैक्ट कर दो x में से 3 को। तो x क्या है मेरी जान, वो है मेमोरी है ना। तो रजिस्टर हो या कोई वेरिएबल हो, ये मैंने अभी प्रीवियस सेशन में आप लोगों को शर्त बताई है कि डेस्टिनेशन मस्ट बी द मेमोरी। सोर्स के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सोर्स में बी आइदर कांस्टेंट और मेमोरी, बट डेस्टिनेशन मस्ट बी मेमोरी। तो अगर हम इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग चलें तो ये क्या करेगा कि x की वैल्यू में से 3 की वैल्यू को माइनस करेगा और जो सब्ट्रैक्टेड वैल्यू होगी उसको x में स्टोर कर देगा। और जबकि x क्या है, x एक मेमोरी है, वेरिएबल है ना। आज यहाँ पे var1 बना दो या कोई भी XYZ वेरिएबल बना दो, अपने नाम से बना लो। ये बताओ ये फलसफा समझ में आया? क्योंकि ये क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे पंगे होंगे फिर। जी सर वही है स्टूडेंट्स। ना, y = y - जी जी 4, जी, वाई मतलब वाई वाली जैसे कहानी। हम C# में करते थे। सही है। ऑल राइट। तो
तो अब इसी तरीके से ये पहली इंस्ट्रक्शन हमने ये लिख ली, उसके लिए अलग कोड आ गया। अब दूसरे इंस्ट्रक्शन के लिए जनाब यकीनन हमें मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, क्योंकि हम ये वाला काम नहीं कर सकते कि जनाब ऐड करवा दो 2,3 नहीं, सॉरी 2,3 नहीं, तो जाके 5 कहाँ सेव होगा? रॉन्ग, रॉन्ग इंस्ट्रक्शन। कोई काम गलती से भी आप लोग ऐसा मत कर देना, पूरी एक्सप्रेशन, पूरा सवाल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सीधा सीधा आपको एरर दे देगा। और एरर भी देखो, मैं आप लोगों को एरर दिखा देता हूँ कि ये एरर क्या देगा, इमीडिएट ऑपरेंड नॉट अलाउड। इमीडिएट का क्या मतलब होता है, याद रखिएगा कि अगर कोई एक मेमोरी हो और उसके साथ कोई एक कांस्टेंट हो या कोई वेरिएबल हो, ये इमीडिएट एड्रेसिंग कहलाती है। अगर हम बात करते हैं मूव EAX, EBX, ये कहलाती है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, कि इसमें सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों क्या हैं, रजिस्टर्स हैं। और ये क्या है, इसमें डेस्टिनेशन जो है वो है मेमोरी है, और सोर्स क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पर इसको X भी कर दूँ ना, तो ये अब भी इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सोर्स जो है वो, डेस्टिनेशन जो है वो रजिस्टर है, और ये क्या है, ये एक वेरिएबल है। अब वेरिएबल में वो कांस्टेंट वैल्यू होती है या यूजर डिफाइंड वैल्यू होती है, इमीडिएट है, तो ये भी इमीडिएट एड्रेसिंग मोड कहलाती है। ठीक है, तो अभी हमारे पास, अब जब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करने जाएंगे तो जनाब हमें यहाँ पर एटलीस्ट एक वैल्यू के लिए तो मेमोरी चाहिए। अब आप चाहो तो यहाँ पे कोई वेरिएबल बना लो, या तो आपके पास अभी तक 4 जनरल पर्पस रजिस्टर का ऑप्शन है, 4 पर जनरल पर्पस रजिस्टर का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर क्या यूज करो, मूव EAX, 2 और मूव EBX, 3। अब ये इंस्ट्रक्शन आपकी अपनी मर्जी है, देना चाहो तो दो, वरना एटलीस्ट एक इनमें से कोई एक वैल्यू तो मेमोरी में स्टोर करवाने की जरूरत है। वो इसलिए सर क्योंकि दोबारा के अगली मूव करवा रहे हैं इंस्ट्रक्शन EBX में मूव करवा रहा है, दूसरी सर, वैल्यू। आप ऐड EAX कॉमा वही कर देना 3। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, तो ये इंस्ट्रक्शन ऑप्शनल है, ये मैंने दे दी, आप लोग ना देना चाहो। मैं चाह रहा हूँ कि ये दोनों वैल्यू जो है वो कोई ना कोई रजिस्टर में मौजूद हो, मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ। आपको कोई रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है, तो आपको फिर आप पे वाजिब हो जाएगा ये वाली इंस्ट्रक्शन देना। अगर इस वक्त अभी कोई वाजिब नहीं है तो आप, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसको हटा दो, ठीक है ना, लेकिन मैंने दे दी फिलहाल। सर यूजर इनपुट कैसे लेते हैं? अभी लेंगे ना, आगे जाएंगे। अरवाइन का एक फंक्शन हमें मिलता है यूजर इनपुट का, आहिस्ता आहिस्ता आती हूँ सारी चीज़ों पे, टेंशन नॉट, कवर हो जाएंगी सारी चीज़ें। अच्छा, अब क्या होगा, अब हमें ऐड करवाना है। अब नोटिस करो कि क्या मुझे ऐड के बाद डेस्टिनेशन EX देना चाहिए, EAX देना चाहिए, या EBX देना चाहिए? कोई भी दे सकते हैं, EAX कोई भी दे सकते हैं, लेकिन सही तरीका क्या क्या होना चाहिए ताकि हम EAX, एक्स्ट्रा EAX। EAX, वो इसलिए जनाब क्योंकि हमें राइट प्रिंट भी तो करवाना है ना, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, फाइनली मल्टीप्लाई के साथ दे दें। अब देखना, एक नई इंस्ट्रक्शन आएगी इसके बाद। हमने क्या किया, EAX, EBX, इसका मतलब ये हो गया कि जनाब ये वाला 2 + 3, EAX के अंदर जनाब 2 था और EBX के अंदर जनाब 3 था। जब ये ऐड हो जाएगा तो वैल्यू किस में जाएगी, EAX, विच इज इक्वल टू द सम ऑफ दिस। इज इट क्लियर और नॉट? ये बात भी सबको समझ में आ गई। अब मुझे बताइए कि ये वाला जो है, ये वाली जो वैल्यू है X - 3, ये यहाँ पे आके किसको असाइन हो गई,
x which is equal to x को x minus 3, ठीक है ना। तो ये इसको असाइन हो गई। तो अब इस टाइम मेरे पास जो इम्पोर्टेंट मेरे लिए जो वैल्यू हैं वो कौन सी हैं, x की और EAX की। अब EBX की मुझे ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि कैलकुलेशन हो चुकी है। अब फाइनली मुझे क्या करना पड़ेगा, अब देखो हमने पिछले सेशन में एक इंस्ट्रक्शन लिखी थी आई मल की। अब यहाँ पे मैं एक इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ मल EBX जस्ट, जबकि हमें तो ये पता है ना कि भाई ये इंस्ट्रक्शन कुछ ऐसी होनी चाहिए थी कि भाई मल्टीप्लाई कर दो EAX को EBX के साथ, ऐसा ही है ना। लेकिन अगर मैं इस इंस्ट्रक्शन को ऐसे लिखूंगा ना तो इट विल गिव द एरर। अब आई मल और मल में तो फर्क इसके लिए समझना। आईमल अब आई यूज मल कर और मल में फर्क समझना, दोनों का मतलब होता है मल्टीप्लाई करवाना सोर्स को डेस्टिनेशन पे। लेकिन आई मल और मल में फर्क जनाब ये है, जो थ्योरेटिकल आप लोग पढ़ते हो फर्क, वो ये है कि मल में हमेशा अनसाइन वैल्यू आती है और आई मल में साइन वैल्यू आती है। अब साइन वैल्यू में भी माइनस वैल्यू या प्लस वैल्यू। अनसाइन वैल्यू का मतलब जिसमें कोई भी साइन नहीं होता, वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो ये थ्योरेटिकल डिफरेंस तो ये है। लेकिन इसमें वर्किंग में एक डिफरेंस और भी है जो हम लोग कोडिंग लेवल पे डिफरेंस करते हैं कि मल को हमेशा सोर्स चाहिए होता है। डेस्टिनेशन मल को पता है कि EAX से इसकी डिसअसेंबली में पहले से प्री डिफाइन है कि मल का जो डेस्टिनेशन है वो आंखें बंद करके ईमान लिया हो वो EAX है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं आपको अभी डिसअसेंबली में भी दिखा देता हूँ। देखो, अब देखो मैंने कोड में कहीं भी मल नहीं लिखा, मल के बाद मैंने कहीं भी सिर्फ सोर्स दिया हुआ है। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि डेस्टिनेशन इसका प्री डिफाइन होता है और क्या होता है, EAX। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको डीबग करता हूँ और इसकी डिसअसेंबली में देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए पहले इंस्ट्रक्शन सब्ट्रैक्शन की, मल के बाद आप यहाँ पे देखिए मल की इंस्ट्रक्शन देखें। मल के बाद मैंने तो ये लिखा था, लेकिन इसकी डिसअसेंबली में कमेंट हुआ। यहाँ पर ये देखिए इसकी असेंबली में पहले से डिफाइन है कि जनाब इसका सोर्स ये है और डेस्टिनेशन EAX है। तो अब इसका मतलब ये है कि मल जब यूज करेंगे तो डेस्टिनेशन आप पे वाजिब है कि EAX होना चाहिए। तो जनाब इसलिए हमने ये वाला काम किया कि जब हम ऐड करवाएं तो एडिशन की वैल्यू जो है, जो कि 5 वैल्यू होनी चाहिए, वो EAX में आ जाए। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, EAX पहले से डिफाइन, यानी 5। अब ये आगे बन करके क्या करेगा कि इसकी वैल्यू को, EBX की वैल्यू को किससे करेगा, सॉरी मैंने यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन कोई बता भी नहीं, यहाँ पे तो X आएगा, तो यहाँ पे x X आएगा। आएगा, EBX को आएगा, X आएगा। तो यहाँ पर हम X कर लेते हैं। अब पहले चेक कर लेते हैं कि क्या ये X भी अलाउ करेगा या नहीं। तो चलो भाई पहले बिल्ड कर लेते हैं, ठीक है। अलाउ कर रहा है, क्यों, क्योंकि मेमोरी है। लेकिन जनाब एक चीज़ और चेक कर लो कि क्या हम यहाँ पर सोर्स एज अ कांस्टेंट दे सकते हैं या नहीं। तो अब यहाँ पर इसको बिल्ड कर लेते हैं, रोक दिया। तो मल्टीप्लाई के इंस्ट्रक्शन में हमें ये भी पता चल गया कि जनाब इसका डेस्टिनेशन तो EAX है, लेकिन इसकी सोर्स की वैल्यू भी यकीनन कोई ना कोई मेमोरी होनी चाहिए, इसमें रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन अगर इसी के बरक्स हम यहाँ पर आई मल की वैल्यू यूज़ कर लें तो आई मल में हमें ये बताना पड़ता है EAX कॉमा के बाद अगर हम यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू दे दें तो चेक करते हैं कि क्या ये आई मल अलाउ कर रहा है इसको या नहीं। तो जनाब आई मल अलाउ कर रहा है, क्या आई मल इसको अलाउ करेगा, तो इसको बिल्ड करके देख लेते हैं। तो ये आई मल इसको भी अलाउ कर रहा है, लेकिन मल क्या कर रहा है,
मल में हमेशा सोर्स चाहिए होता है और इसका डेस्टिनेशन EAX होता है। ये वाइवा का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहन में रखना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मल एंड आई मल इंस्ट्रक्शन। तो सीधा सीधा सा फर्क है कि मल जो है वो अनसाइन वैल्यू के लिए इस्तेमाल होता है और आई मल जो है वो साइन वैल्यू के लिए इस्तेमाल होता है। ये थ्योरेटिकल डिफरेंस है, आर्किटेक्चर लेवल पे डिफरेंस है, लेकिन इसकी कोडिंग लेवल पर जो डिफरेंस है इंस्ट्रक्शन लेवल पर, वो एक और ये भी है कि मल जो है वो हमेशा सोर्स मांगता है, इसको डेस्टिनेशन पता है और डेस्टिनेशन क्या होता है इसका EAX। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमने मल के बाद x दे दिया, तो अब इसका मतलब कि 5 इसके पास है, यानी EAX की वैल्यू 5 है और यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो क्या है भाई, क्या थी 4 - 3 विच इज इक्वल टू 1। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर क्या होगा 5।